रेखीय पथ पर गति। ठीक, अब इसमें क्या है, मतलब कि मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। अब इसमें हम लोगों को देखना है क्या क्या है, क्या मतलब गति में क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे निर्देश फ्रेम क्या होता है। तो निर्देश फ्रेम क्या होता है कि कोई भी एक पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक मतलब क्या कि कोई भी एक तो किसी मोशन को पर्यवेक्षित करता है, निर्देशित देखता है और समझता है अपने अकॉर्डिंग। मतलब हम कहेंगे निर्देश फ्रेम पहले क्या है, निर्देश फ्रेम। निर्देश फ्रेम में क्या होता है कि अगर कोई भी, जैसे मान लीजिए हम ये देखें कि मान लीजिए कि ये है, ठीक है, मान लो कि आपकी कार है, मान लो कि एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है। अब यह व्यक्ति देख रहा है इधर कि एक जो कार है आगे को जा रही है, ठीक है, ये आगे जा रही है। तो ये व्यक्ति जहां से देख रहा है वो एक पर्यवेक्षक है, ये क्या है, पर्यवेक्षक। और ये जहां से देखता है वो उसका निर्देश फ्रेम अलग क्रिएट हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी, ये है जो आपकी, ये आगे मूव हो रही है, अब यहाँ में भी एक ड्राइवर होगा, ठीक। तो वो ड्राइवर अगर देखेगा कि ड्राइवर के रिस्पेक्ट में क्या है, ये जो कार है नॉन मोशन, मतलब क्या है, गति में नहीं है, किसकी, इस ड्राइवर के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर ये देखें ये कहेगा कि ये गति में है, गति में है। तो मतलब क्या है कि ये अलग अलग एक निर्देश फ्रेम है। मतलब हम वहां जहां से हम किसी भी गति को अध्ययन करते हैं, देखते हैं, वो हमारा निर्देश फ्रेम कहलाता है, ठीक। मतलब क्या है कि निर्देश फ्रेम, निर्देश फ्रेम में क्या होता है कि एक ऐसा निकाय जिसमें हम किसी भी वस्तु के मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब ये बताते हैं कि मोशन कैसे हो रही है, किस प्रकार की मोशन हो रही है। मतलब कि कभी ये हो सकता है कि स्पीड अधिक हो कम हो, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि स्पीड कब अधिक कब कम है। मतलब ये हुआ कि वो तो एक समान मोशन से चल सकता है, उसकी जो मोशन होगी एक समान स्पीड होगी। जैसे मान लीजिए ये बाइक, ये कार है, ठीक है, तो इसकी अगर स्पीड हम मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एक्चुअल स्पीड है। इस कार की एक्चुअल स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास कई कंडीशन, अगर ये व्यक्ति देखेगा तो बोलेगा कि हाँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो इसका अलग निर्देश फ्रेम हुआ। लेकिन अगर इसमें जो बैठा व्यक्ति है वो कहेगा कि अब उसके लिए, अब उसकी तुलना में जो कार की स्पीड है वो 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसकी भी स्पीड उतना ही है और इसकी भी स्पीड उतना ही है, जिसके कारण इनके बीच में क्या हो जाएगी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जब स्पीड होगी मतलब गति होगी, तो गति में क्या होता है, हम ये जानते हैं कि प्रति सेकंड दूरी परिवर्तन क्या कहलाती है, गति कहलाती है। तो प्रति सेकंड दूरी परिवर्तन मतलब क्या, इनके बीच में कोई दूरी परिवर्तन हो रही है नहीं। मतलब अगर ये यहाँ था तो कुछ समय बाद अगर यहाँ जाएगा तो भी हम देखेंगे कि दोनों की दोनों क्या है, सेम पोजीशन में है। मतलब इनके और इनके बीच में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है, कोई भी डिफरेंस क्रिएट, क्योंकि यहाँ जो बैठा है वही बैठा का बैठा ही रह गया है। मतलब इस कार के और इस ड्राइवर के बीच में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं होना, मतलब कि उसके एक भी इंच की दूरी चेंज नहीं हुई, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि इनके रिस्पेक्ट में इसकी जो हमारी स्पीड है वो 0 होगी। लेकिन ये व्यक्ति यहीं पर खड़ा है तो इसके रिस्पेक्ट में इस कार की जो डिस्टेंस है वो अलग अलग डिफरेंस हो रही है, समय के सापेक्ष बदल रही है। जब समय के सापेक्ष बदलेगी तो हम कहेंगे इसका क्या है, ये मोशन है, ये बोलेगा, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि तीसरा कंडीशन ये हो कि ये भी व्यक्ति जो है, मान लो कि एक व्यक्ति ये है, ठीक है, जो ये क्या कर रहा है कि साथ साथ इसकी मोशन कर रहा है, लेकिन इसकी स्पीड हम ये मान लें कि 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक। अब ये व्यक्ति देखेगा इसको तो ये बोलेगा कि कार तो मोशन में है, लेकिन इसकी जो स्पीड है
वो 50 की स्पीड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब इसका निर्देश फ्रेम अलग हो गया है। मतलब ये बोलेगा, अगर ये देख रहा होगा इस कार को कि ये कार कितने में मोशन कर रही होगी, तो ये बोलेगा कि ये जो कार है वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी। क्यों चल रही होगी? क्योंकि अब एक्चुअली में ये जो कार है 50 की जा रही है और ये 30 की से जा रही है। तो हम ये देखेंगे कि ये अपनी 30 की जो स्पीड होगी इसके 50 में से 30 की स्पीड को कवर करने में लगेगा, और उसके बाद जो 20 की स्पीड बचेगी उसको ये दिखाई दे कि हाँ मतलब कि जो कार है वो एक्स्ट्रा 20 की स्पीड से जा रही है। तो ये हमारा होता है कि निर्देश फ्रेम। ये अलग निर्देश फ्रेम हुआ, ये अलग निर्देश फ्रेम हुआ, और इनका अलग निर्देश फ्रेम हुआ। तो निर्देश फ्रेम क्या है कि एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम ये किसी भी वस्तु की मोशन को हम देखते हैं कि वो किस प्रकार की मोशन कर रही है, मतलब कि या फिर उनका स्पीड कैसे बदलाव कर रहा है, कैसे कैसे दिखाई दे। तो निर्देश फ्रेम क्या है कि एक ऐसा निकाय तंत्र है जिसमें किसी वस्तु की गति का निर्धारण करते हैं। निकाय क्या है? एक ऐसा निर्देश फ्रेम एक ऐसा निकाय तंत्र है, निकाय तंत्र जिससे हम किसी वस्तु के गति के बारे में, वस्तु के गति के बारे में कुछ कह सकते हैं। सकते हैं या निर्धारण करते हैं, या निर्धारण करते हैं। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि क्या है निर्देश फ्रेम। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि जो गति है वो किस प्रकार की गति होती है। अब गति भी कई प्रकार की है, ठीक, लेकिन जो हमारा सिलेबस में उसी चीज को पढ़ेंगे। तो गति क्या है? मुख्य रूप से दो ही प्रकार की गति है। वो कौन कौन सी है? अब गति को भी कई रूपों में पढ़ा जाएगा। जैसे हम लोग पढ़े कि जो गति है आपकी, गति मुख्य रूप से दो प्रकार कौन कौन सी? समान गति और दूसरा हो जाएगा असमान गति। आप इसको खुद देख सकते हैं कि समान गति क्या है। समान गति में ये होता है कि जब कोई भी वस्तु अगर गति करती है तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। मतलब क्या है? समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान दूरी, समान दूरी, ये क्या हो जाएगी? एक समान गति हो जाएगी। ठीक है, और ये समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में विभिन्न दूरी, विभिन्न दूरी। जैसे में अगर हम ये समझना चाहें तो हम देख सकते हैं कि मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ लो कि ये चीजें हैं आपकी। अगर ये व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक, अगर मान लो कि इसको यहाँ पहुंचना है, तो अगर ये मान लो कि आपकी दूरी 20 किलोमीटर है, ठीक, यहाँ पर 10 किलोमीटर होगा। अगर ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में उन्होंने 2 घंटे का टाइम लिया। मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ जाने में 2 घंटे का टाइम लिया। फिर अगली सिचुएशन में जो आपकी है कि फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में, यहाँ से यहाँ जाने में उन्होंने कितना टाइम लिया? फिर से 2 घंटा ले रखा है। ये भी तो कितनी दूरी है? ये भी 10 किलोमीटर है, और ये भी कितनी है? 10 किलोमीटर है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले 10 किलोमीटर चलने में भी 2 घंटे का समय लगा, और दूसरी 10 किलोमीटर चलने में भी कितना समय लगा?
2 घंटे का समय लगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि समान दूरी समान समय में तय कर रही है। जब समान दूरी समान समय में तय करेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसको हम कहेंगे कि ये एक समान चाल से चल रहा है। क्योंकि अगर यहाँ हम इसकी चाल निकालें तो क्या होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितना है, चाल कितना है, सॉरी दूरी कितना है 10 है, चाल समय कितना है, तो ये कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ देखें तो यहाँ भी 10 बटे 2 मतलब क्या 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है कि दोनों की स्पीड सेम है, तो हम कहेंगे कि ये एक समान गति है या समान गति। ठीक है, और दूसरा हो जाता है कि असमान गति। तो असमान गति में हम यही चीजें देखेंगे कि मान लो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, फिर सेम कंडीशन कि मान लो कि यहाँ है आपका ये टोटल कितना है 20 किलोमीटर ले लो। ठीक, और ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है अगर, तो इन्होंने पहली जो 10 किलोमीटर है, ठीक, और फिर ये भी तो 10 किलोमीटर होगी, तो इन्होंने क्या किया कि इस वाली दूरी को 2 घंटे में तो कवर किया। ठीक, लेकिन ये अगली जो दूरी है आपकी, इनको अब 2 घंटे में ना बल्कि 3 घंटे में कवर करें। अब क्या करें, 3 घंटे में कवर करें तो इसकी जो स्पीड होगी, अब यहां से स्पीड निकालेंगे गति, तो क्या हो जाएगी, दूरी 10 है और समय 2 घंटा, ये कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पर देखें तो 10/3 मतलब क्या हुआ कि 3.33 किलोमीटर पर आवर। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ इनकी स्पीड सेम है नहीं है, मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे इस व्यक्ति का जो गति है वो गति किस प्रकार की है, असमान गति है। लेकिन और यहाँ पर क्या है, ये जो गति है आपकी वो समान गति है। ठीक है, तो ये आपका गति जो होता है मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का होता है कि कौन कौन सी, समान गति और असमान गति। ठीक है, अब इस गति को हम लोग पढ़ेंगे, चलिए हम लोग पढ़ेंगे अब गति को विमा के रूप में, कि जो गति हमारी है विमीय रूप में किस प्रकार की है। ठीक है, तो हम ये देखें कि जो हमारा गति है वो विमा के रूप में क्या क्या कंडीशन है। ठीक है, तो हमारा ये हो सकता है कि एक विमीय और द्विविमीय और त्रिविमीय। तो एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय क्या होता है, जैसे हम पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि जो निर्देशांक तंत्र होता है हमारा, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं कि 3 विमाएं होती हैं। नॉर्मली तो हम लोग पढ़ेंगे 2 विमा, लेकिन 3 विमाएं होती हैं। 3 विमा कौन कौन सी, ये होती है आपकी x, y, z। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक्चुअल निर्देश तंत्र है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि अगर गति को हम एक विमा के रूप में अध्ययन, एक विमा का मतलब क्या, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब हम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि एक विमीय गति। जब 2 पर्टिकुलर डायरेक्शन में पढ़ेंगे तो 2 विमीय गति, और जब 3 में तो त्रिविमीय गति। जैसे हम इसमें देखें कि एक विमीय गति में क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, यहाँ से उन्होंने मोशन करना स्टार्ट किया, तो मोशन करते हुए उन्होंने केवल एक्स डायरेक्शन में ही यहाँ चला गया। मान लो कि यहाँ से यहाँ दूरी उन्होंने 10 किलोमीटर चला, वो भी 2 घंटे में, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड जो होगी मतलब क्या गति, वो होगी 10/2 मतलब क्या 5 किलोमीटर पर आवर होगी। लेकिन ये केवल किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में होने की वजह से हम इस गति को क्या कहेंगे, एक विमीय गति। क्यों, क्योंकि ये केवल पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन वाई डायरेक्शन में इसे कहें कि अगर यहाँ पर इसका हमने इसका कोऑर्डिनेट निकालना चाहें निर्देशांक, तो मान लो कि अगर यहाँ से यहाँ 10 है, ठीक है, तो ऐसे ऐसे 10 चल रहा है, वाई पर कुछ भी नहीं चल रहा है, जेड पर भी कुछ नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट का हम अगर निर्देशांक निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी 10, 0, ये किस प्रकार की गति हो जाएगी, एक विमीय गति, मतलब केवल एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगर हम दूसरा ले लें कि मान लो कि ये है, ठीक है, एक व्यक्ति यहाँ गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कहें कि इसका जो यहाँ पर निर्देशांक है ये मान लेते हैं कि ये 8 होगा, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कि ये 5 होगा, सॉरी मान लो लगभग सेम है ना, मान लो कि ये भी 8, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब ये जो हमारा है
ये आपका जा रहा है, दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। किसमें? एक्स में भी जा रहा है, वाई में भी जा रहा है। तो अब ये किस प्रकार की गति हो जाएगी? द्विविमीय गति। कैसे? क्योंकि एक्स का निर्देशांक कितना है? 8, वाई का निर्देशांक कितना है? 8 और जेड का निर्देशांक 0। हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो केवल दो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, मतलब क्या, एक एक्स में और एक वाई में, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये द्विविमीय गति है। इन्होंने केवल एक में गया तो ये किस में हो जाएगी? एक विमीय गति। और मान अगर ये है जेड, ठीक है, तो आप इनको इस डायरेक्शन में ले लो, ठीक है। तो ये जो है आपकी, ये जो मान लो कि ये पॉइंट है आपकी, ठीक है, और इसका जो निर्देशांक आएगा, ठीक, और इसका जो निर्देशांक आएगा यहाँ, ये 8 ये है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, अगर ये मान लो कि 6 होता तो इस पॉइंट का निर्देशांक कितना आएगा? आएगा 8,8,6, क्योंकि हम निर्देशांक किस प्रकार से लिखते हैं? एक्स वाई जेड लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये त्रिविमीय गति, मतलब तीनों डायरेक्शन में जा रही है। जैसे हम इसमें देखें, ये क्या है? एक्स वाई जेड है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपकी ये है, 3 विमाएं हो जाएंगी आपकी, ठीक। अगर ये मान लो कि एक्स वाई जेड, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई मोशन जो हो रही है आपकी, ये केवल पर्टिकुलर डायरेक्शन एक्स में जा रही है, तो मतलब क्या हो जाएगी कि एक विमीय गति। अगर ये इधर को जा रही है, ठीक है, तो अब इधर तो आ नहीं रही है, इधर जब नहीं आएगी तो केवल दो विमान जा रही, एक्स में जा रही, वाई में जा रही, इसकी क्या गति क्या हो जाएगी? द्विविमीय। लेकिन अगर हम ये कहें कि ये इस डायरेक्शन में चल रही है, मतलब क्या है कि तीनों में है, मतलब क्या, इधर भी तो जा रही है और ऊपर को भी जा रही है और इधर को भी आ रही है, तीनों में आ रही है, ऐसे कर लो आप, ठीक है। तो क्या देखेंगे कि ये जो मोशन है ये हमारी है, ये तीनों में है, एक्स में भी, वाई में भी, जेड में भी। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये जो हमारी गति है ये हमारी त्रिविमीय गति है। तो त्रिविमीय गति में क्या होता है कि जब कोई वस्तु तीनों विमाओं में गति करता है तो उसको हम त्रिविमीय गति कहते हैं, और जब दो विमाओं में गति करता है उसको द्विविमीय गति, और जब एक विमा में केवल गति करते हैं उसको क्या कहते हैं? एक विमीय गति कहते हैं, ठीक है। इनको 2D मोशन, इनको डी मोशन, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं, और इसको 3D मोशन कहते हैं। अगर इसको हम परिभाषित करना चाहें तो हम इसमें क्या देख रहे हैं कि जिनमें हमको केवल एक्स वाई जेड में से केवल एक्स की जरूरत, मतलब किसी एक की जरूरत पड़े, केवल एक्स ही नहीं, हो सकता है कि वाई भी हो सकता है जेड भी हो सकता है एक्स भी, इनमें से एक्स या वाई या जेड किसी एक की जरूरत पड़ेगी तो हम एक विमीय गति कहेंगे। और ये भी तो मान लो कि हमारे पास निर्देशांक एक्स वाई जेड ही होगा, तो इनमें से अगर किसी दो की जरूरत पड़े, मतलब एक्स वाई की जरूरत पड़ सकती है या वाई जेड की जरूरत पड़ सकती है या जेड एक्स की जरूरत पड़ सकती है, तीनों में से किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, तो हम इसको कहेंगे क्या कि द्विविमीय गति। और तीसरी में यह है कि आपकी अगर तीनों निर्देशांकों की जरूरत पड़ गई तो हम कहेंगे क्या है? त्रिविमीय गति है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, दूरी और विस्थापन, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है दूरी और विस्थापन? तो दूरी क्या होता है कि जब कोई वस्तु कुछ निश्चित समय अंतराल में अपने पथ पर कुछ दूर, मतलब कि अपना जो पथ है उसमें कुछ ट्रेवलिंग करती है, मतलब कुछ दूरी जाता है, ठीक है, तो उस पथ की लंबाई, जैसे मान लो कि हम लोग देखेंगे दूरी, जो आपकी दूरी है, दूरी क्या है, दूसरा देखेंगे विस्थापन, ठीक है, दूरी को डिस्टेंस कहते हैं और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस में क्या होता है कि पथ, किसी भी वस्तु के द्वारा चली गई पथ की लंबाई, जैसे मान लो कि, मतलब क्या इसे कहेंगे? पथ की लंबाई, ठीक है, को हम दूरी कहते हैं। जैसे में मान लो कि एक व्यक्ति यहां है, ठीक है, और ठीक है, यहां से उन्होंने यहां गया, मान लो कि ये 10 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है,
यहाँ से जब यहाँ गया है तो इन्होंने इसकी, यही तो इसकी पथ है, ये क्या है इसकी पथ है, तो इस पथ पर कितना चला है, पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, इसकी दूरी कहलाएगी। ये पथ की लंबाई कितनी है 10, तो मतलब 10 क्या हो जाएगी, 10 किलोमीटर इसकी दूरी हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन क्या होता है कि उनके फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन, मतलब कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर को कहते हैं। मतलब क्या है कि अगर उसको जब निर्देशांक में पढ़ेंगे तो हम लोग समझ आएंगे आसानी से। अगर मान कि ये आपका निर्देशांक होता तो इसी में हम लोग समझ लें कि ये आपका निर्देशांक होता, ठीक है। अगर ये x हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा y। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये इसका जो मूल बिंदु निर्देशांक 0 0 होगा और इसका निर्देशांक क्या हो जाएगी 10 का 0। तो इसकी जब हम पोजीशन निकालेंगे तो क्या आएगी 10 माइनस का 0 बराबर क्या आ जाएगा 10 किलोमीटर आएगी ना। लेकिन किस डायरेक्शन में है, ये x डायरेक्शन में, ठीक है, x प्लस वाला डायरेक्शन है। तो हम ये क्या कहेंगे कि अब ये जो 10 किलोमीटर आई है ये विस्थापन है। ये क्या है, विस्थापन। मतलब क्या है कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस जो आता है वो हमारा विस्थापन को बताता है। जैसे में हम किसी दूसरे को ले लें, ठीक है, मान लो कि आप ये, ठीक है, ये x है, ये y है। अगर कोई व्यक्ति यहां चला गया, ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहां से ये जो दूरी है इसकी ये 3 है, ये जो दूरी है ये पर मान लो कि 4 है, ठीक है। तो अब इन्होंने तो चला है इस मार्ग पर, इस पर तो चला नहीं है ना, इस पर चला, तो इसका निशान कितना आ जाएगा 3 का 4, इसकी निशान हो जाएगी। तो अगर ये 4 है, इसकी निशान 0 का 0 होगी। अगर ये 4 है तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 4, ठीक। तो हम ये 90 डिग्री होगी। तो ये पाइथागोरस फार्मूला जब लगाएंगे तो ये आपकी आएगी कितनी, ये आएगी आपकी, अगर मान लो ये x है तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर हो जाएगी, तो ये हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 16, x स्क्वायर बराबर 16 प्लस 9, x स्क्वायर बराबर 25, मतलब x बराबर कितना 5। ये कितना आ जाएगा 5। अगर ये भी मान लो मीटर में होता, ये भी मीटर में होता, तो ये किस में आती, मीटर में ही आती। तो ये जो हमारी x है इसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन। विस्थापन कितना हुआ 5 मीटर, ठीक। लेकिन अब यहां हम बताएंगे कि ये जो हमारा विस्थापन है वो क्या है, मतलब कि किस डायरेक्शन में है। तो हमारा ये जो विस्थापन x और y दोनों के डायरेक्शन में है, हम क्या लिखेंगे x y दिशा में है। मतलब ये हुआ कि डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन क्या हो जाता है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक पोजीशन, ठीक है। जैसे में हम ले लेंगे कि मान लो कि एक है, ठीक है, ये है, इन्होंने यहां से यहां गति करते हुए मान लो कि ये जो दूरी है इन्होंने 15 मीटर की तय किया, ठीक है। लेकिन ये इसका जो है यहां जाने के बावजूद भी इन्होंने केवल 8 मीटर का ही कवर किया है। मतलब इन्होंने गया तो इस माध्यम से, ये जो है आपका ये जो जाने वाला है इन्होंने तो गया इस रास्ते से, ठीक, तो पहुंचा यहां पर। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि ओरिजिनल पोजीशन से 8 ही मीटर दूर है, भले ही चला उसने कितना 15 मीटर। ये जो 15 मीटर चला है वो क्या है, इसकी ये दूरी है। लेकिन इसके प्रारंभिक और ये प्रारंभिक है, तो प्रारंभिक मतलब अगर चला ही नहीं होगा तो 0 होगा, 0 हो जाएगी इसकी दूरी। लेकिन चल के गया इतना दूर, लेकिन इसके और फाइनल वाला कंडीशन क्या है कि 8 मीटर की दूरी। तो ये 8 ये क्या हो जाएगी, ये हमारी विस्थापन हो जाएगी। ये हमारी विस्थापन हो जाएगी, ठीक है।